आज का ये जो वीडियो है जैक बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए है। मार्च के प्रथम सप्ताह में आप सभी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी छात्र छात्राएं ये सोच लीजिए आपकी स्क्रीन में बोर्ड एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर आ गया है और आप एग्जाम में बैठ गए हैं। और आज 2 दिसंबर है दोस्तों, और आज से हर रोज सुबह 6 बजे बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए हम इसी चैनल में वीडियो लेकर आएंगे। और आप सभी छात्र छात्राएं पूरे दिन भर में जब भी आप ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और आज 2 दिसंबर है दोस्तों, और मार्च तक अगर आप कंटिन्यू हर रोज वीडियोस देखते हैं तो मैं ये लिख के देता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 40 में से 40 आप सही करके आओगे। और अब सुबह छः बजे जो भी वीडियो आने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर से नहीं आने वाला है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों फटाफट अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा टारगेट देते हैं। 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 38 प्लस प्रश्न को सही करके जाना है। और वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ। तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है दोस्तों, फटाफट सभी को आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, जो भी चैनल में फर्स्ट बार आए हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जुलाई 1830, ऑप्शन बी है जुलाई 1815, ऑप्शन सी जून 1821 और ऑप्शन डी जनवरी 1832। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुलाई 1830। और अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति के इकाई थी? सभी को फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिषेमी मेस्तिनी, तीसरा ऑप्शन है मेटरनिक और चौथा ऑप्शन है निकोलस। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषेमी मेस्तिनी। सभी को फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप सभी लोगों के सामने है, स्क्रीन में है। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नेपोलियन का आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है इटली और जर्मनी का एकीकरण। आप में से बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो क्वेश्चन देखते के साथ अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के बाद यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा रुक जाइए। अगला प्रश्न है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विरोध कर रहे थे? पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है भूखमरी। तो इन तीनों कारणों का विरोध कर रहे थे। 1848 में यूरोपीय देशों के जो किसान थे, गरीबी का विरोध कर रहे थे, बेरोजगारी का विरोध कर रहे थे और भूखमरी का विरोध कर रहे थे। तो आपके पास चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप लोग फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? पहला ऑप्शन है मेटरनिक, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिषेमी मेस्तिनी, तीसरा ऑप्शन है बिसोमार्क और चौथा ऑप्शन है काउर यानी कि काउंट कालीमेदा काउर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषेमी मेस्तिनी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? पहला ऑप्शन है युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, दूसरा ऑप्शन है करों में वृद्धि की गई। युद्ध के नाम में कर्ज लिए गए, ये भी सही है। करों में वृद्धि की गई, ये भी सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने है। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह कथन किनका है? कई एक बार आप सभी छात्र छात्राएं पढ़े होंगे और कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आप सभी छात्र छात्राएं याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन में से एक है कि ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वैशाखी मेला, दूसरा ऑप्शन है पुष्कर मेला, तीसरा ऑप्शन है कुंभ मेला और चौथा ऑप्शन है माघ मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाखी मेला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप सभी को फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। आप सभी छात्र छात्राएं याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने है, फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला है पवन अपरदन, दूसरा है चादर अपरदन, तीसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन और चौथा ऑप्शन है परतदार अपरदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय और नवकरणीय, दूसरा ऑप्शन है जैव अजैव, तीसरा ऑप्शन है विकसित और संचित और चौथा जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव और अजैव। अगर यहाँ पर रहता समवायता के आधार पर तो इसका राइट आंसर हो जाता नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने और 15 नंबर का ये प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। लाल मृदा, दूसरा ऑप्शन है काली मृदा, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मृदा और चौथा ऑप्शन है लाल और पीली मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। एक बार आप सभी को कमेंट करके बताइएगा आपको इसका राइट आंसर पता पहले से था या नहीं था। चलिए तैयार हो जाइए अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। 16 नंबर का यह प्रश्न है, जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो और चौथा ऑप्शन है भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। एक बार सभी को कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी को पहले से आंसर पता था या नहीं था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है दोस्तों और ये 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है। और इस प्रश्न को सभी छात्र छात्राएं सही करके जरूर जाइएगा। पहला ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, गोवा और असम और चौथा ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार सभी को कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो राज्य हैं इनमें खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है। याद रखिएगा, कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 43%। के लिए तैयार हो जाइए। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पठारी, दूसरा ऑप्शन है मैदानी, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा पठारी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई और चौथा ऑप्शन है अति पशुचारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। और एक बार आप सभी छात्र छात्राएं कमेंट करके बता दीजिए 20 में से कितना आंसर आपका सही हुआ है। और आज से आप सभी छात्र छात्राओं को बता दें, हर रोज सुबह 6 बजे जैकपॉट मैट्रिक एग्जाम तैयारी के लिए वीडियो आएगा।
और अब आप सभी छात्र छात्राएं एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और जो भी चैनल में फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए।